हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10th का यूनिट नंबर है 1 जिसका नाम है रियल नंबर और उसके एग्जाम्पल नंबर है 1 जिसके अंदर ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 4 की पावर n पर हमें विचार करना है, कंसीडर करना है, सोचना है और उसमें ये बताना है कि n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इसका जो डिजिट अंक है वो 0 पे आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी नंबर्स डिजिट में 0 आ रहा है, उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो उसमें 2 और 5 मौजूद होने चाहिए। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 2 और 5 होंगे तभी लास्ट का जो डिजिट अंक है, डिजिट जो भी है वो कितना आएगा, 0। तो हमें सिर्फ 4 की पावर n में हमें ये देखना है कि इसका जो फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 आते हैं या नहीं आते। जब हमने 4 का फैक्टराइजेशन किया तो देखो यहाँ पर 5 नहीं आया, और अगर 5 नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि इसका लास्ट वाला जो अंक है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं कि अगर देखो हमने यहाँ साफ साफ लिखा है इंग्लिश में, पहले एनी नंबर्स एंड विद 0 हैव फैक्टर 2 एंड 5, मतलब दोनों ही होने चाहिए। हिंदी में भी लिखा है कोई भी संख्या का अंत 0 पे तभी होगा जब उसके फैक्टर के रूप में कौन मौजूद हो, 2 और 5। साथ में हमने लिखा है चूंकि 4 की पावर है डोंट हैव फैक्टर्स 5, 5 जो है वो फैक्टर के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए 4 की पावर n का जो एंड है वो कभी भी 0 पर नहीं होगा। इस समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार दोबारा, 4 की पावर n है, उसमें ये पूछा गया था लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमें पता है अगर लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब फैक्टर उसमें फैक्टर 2 और 5 दोनों साथ में हो। 4 की पावर n का हमने फैक्टर किया, 5 उसमें फैक्टर के रूप में नहीं था, इसलिए इसका कभी भी एंड 0 पर नहीं होगा। थैंक यू।